जी अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम है उसामा हफीज। तो आज हमारा है लेक्चर नंबर 8 ऑनलाइन आर्बिट्राज कोर्स का। तो हमने पहले हंटिंग कवर की कि हंटिंग कहाँ कहाँ से कर सकते हो। मैंने आपको टूल्स के थ्रू करवाई, मैंने आपको मैनुअल तरीके से हंटिंग करना सिखाई। ठीक है, तो हंटिंग हमारी जो है तकरीबन एंड हो गई। मैंने उसमें आपको दोबारा से रिपीट कर देता हूँ, सोर्स मुगल के थ्रू आरबी सोर्स, जिसका अभी तक किसी ने भी नहीं बताया आपको कि यूके में आरबी सोर्स सबसे बेस्ट टूल है। और उसके अलावा हमने टैक्टिकल आर्बिट्राज को देखा, मैनुअली मैंने आपको बताया, सारे आपको एनालिसिस करना मैंने आपको सिखाए। ठीक है, अभी हम लोग जो है लिस्टिंग की तरफ जाएंगे, लेकिन लिस्टिंग से पहले आपको एक काम करना है कि भाई आपके पास नया अकाउंट है, पुराना अकाउंट है, या कोई भी अकाउंट आपके पास है, जितनी भी रेटिंग हो, आपको उस अकाउंट के ऊपर काम कैसे करना है। सबसे पहले आपको चेक कर लेना है कि आपके पास रेटिंग कितनी है। अब मैं आपको बताऊं, मोस्टली जो पाकिस्तानी भाई हैं या मेरे जैसे जो मीडियाकर स्टूडेंट्स हैं, या जो मीडियाकर यानी कि इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं, जिनके पास एक 1500 2000 डॉलर तक इन्वेस्टमेंट होती है, हमारे पास ज्यादातर ऑनलाइन काम के लिए जो है नए अकाउंट्स होते हैं अमेजोन के। पुराने अकाउंट्स की मैं बाद में आपको बात बताऊंगा। नए अकाउंट्स के ऊपर आपको रेटिंग चाहिए, रेटिंग आएगी तो आपको अप्रूवल मिलेगा, अदरवाइज आपको अप्रूवल नहीं मिलता, आपको वेट करना पड़ता है 5 दिन 10 दिन, एटलीस्ट के पूरा पूरा महीना भी आपको वेट करना पड़ता है। अब जो आइटम लग गया उसके ऊपर नॉट अवेलेबल का इशू आ जाता है। खैर, वो भी एक कहानी अलग है, लेकिन मैं आज आपको जो चीजें बताऊंगा, अगर आप उनको फॉलो करोगे तो आपके 80% जो मामला है वो ठीक हो जाएंगे। मैं एक बात बता दूं, ये जो लेक्चर है इस तरह से कंबाइन कोई भी नहीं देगा। जब भी कैटेगरी का अप्रूवल लिया जाता है तो सबसे पहले ये चीज चेक की जाती है कि ये मेरे अकाउंट को नुकसान तो नहीं होगा इस आइटम से, या मुझे आईपी वायलेशन तो नहीं आएगा। ये चीजें नहीं बताता आपको कोई भी ना। तो ये चीजें मैं आपको बता रहा हूँ। मुझे अल्लाह ने नॉलेज दिया है तो मेरा हक बनता है आपके साथ शेयर करूं। अगर आपको ज्यादा मेरे से पता है तो मुझे आप कमेंट में सजेशंस दे सकते हो, सामा भाई इसके ऊपर वीडियो बनाओ, मैं बना दूंगा इंशाल्लाह। ठीक है, तो इस तरह से आपको अब काफी सारी वीडियोस देखी होंगी आपने, लोग कहते हैं कि गेट कैटेगरी अप्रूवल और काम स्टार्ट कर दो। भाई सबसे पहले चेक तो करो हैजमत का आइटम है या आपके अकाउंट को कोई मसला मसाइल तो नहीं होगा उससे। तो उसके लिए जो टेक्निक है, सबसे पहले आपको ये देखना है कि आपका अकाउंट कितना मैच्योर है। अगर आपका अकाउंट है कोई 1000 2000 रेटिंग वाला तो बिस्मिल्लाह पढ़ो, आप स्टार्ट कर सकते हो। अगर आपके अकाउंट के ऊपर रेटिंग है 15 की, 10 की, 20 की, ठीक है, टोटल आपके अकाउंट पे फीडबैक की बात कर रहा हूं मैं, तो आपको सबसे पहले ये काम कर लेना है। अगर आप नहीं करोगे, कैटेगरी का अप्रूवल भी आपको मुश्किल से ही मिलता है नए अकाउंट के ऊपर। पुराने के ऊपर तो आप एक जैसे क्लिक करते हो तुरंत से आपको अप्रूवल मिल जाता है, आप लिस्ट कर सकते हो, और उसके ऊपर इतना मसला भी नहीं होता अकाउंट बंद होने का। नए अकाउंट क्लोज हो जाते हैं। तो सबसे पहले जो है ये काम आपको करना जरूरी है, अदरवाइज आपको सेक्शन 3 या इस तरह की वायलेशन का सामना करना पड़ सकता है। तो हम लोग चलते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि हम जो आइटम लिस्ट करने जा रहे हैं उसमें रिस्ट्रिक्टेड आइटम कौन कौन से हैं, कौन कौन सी कैटेगरीज इसमें आ जाती हैं। और जो मैं आपको टिप्स एंड ट्रिक्स बताऊंगा इस एफबीए के बिजनेस के लिए, ऑनलाइन आर्बिट्राज के लिए, मैं आपको गारंटी से कह सकता हूँ कि मैं अपना पूरा नॉलेज दूंगा, और आपको इसके यानी कि जो एडवांस लेवल का होता है ना, वो कोई भी नहीं बताता। अंदर की जो टिप्स एंड ट्रिक्स होते हैं वो भी मैं इसमें इंशाल्लाह आपको बताऊंगा। ठीक है, अच्छा, तो हम लोग चलते हैं अपने लेक्चर की तरफ। सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको आना है गूगल के ऊपर। यहाँ पर आपको लिखना है चेक हैजमत आइटम्स ऑन Amazon। यहाँ पर आपको जो पहला ही पेज है इसको ओपन कर लेना है। जब आप इस पेज के ऊपर जाओगे तो आपको यहाँ पर ये बताता है कि कौन कौन सी डेंजरस कैटेगरीज हैं और हम हैजमत किन आइटम्स को कहते हैं। ठीक है, अब डेंजरस प्रोडक्ट्स कौन से होते हैं अमेजोन के ऊपर, जैसे कि मैं आपको बता दूं, ग्लासी प्रोडक्ट्स होते हैं जो कि टूटने वाले होते हैं, बच्चों के टॉयज वगैरह हो गए, या कोई फ्लूइड ऐसा हो गया जिसमें यानी कि अल्कोहलिक मटेरियल हो गया। इस तरह के जो आइटम्स हैं उन्हें हम कहते हैं हैजमत आइटम्स। ठीक है, टू डिटेक्ट का एसन, आप किसी भी एसन नंबर को अगर चेक करना चाहते हो तो वो भी मैं आपको बताता हूँ कि आपके लिए कौन सा आइटम ठीक रहेगा। आप चेक भी कर सकते हो कि अगर मैं इसको लिस्ट करूं मेरे अकाउंट के ऊपर कोई मसला तो नहीं आएगा। तो थोड़ी सी आप डेफिनेशन देख लो कि हैजमत हम लोग कहते हैं किसको है। मतलब कि मोस्ट ऑफ द प्रोडक्ट्स आर सेफ बाय द कस्टमर्स, जो कि सेफ नहीं है, जिनमें कोई मसला मसाइल होता है, या जो टूटने वाली जो चीजें होती हैं, या जिनमें कोई लिक्विड वगैरह होता है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर बताया हुआ है इन्होंने, अगर मैं आपको नीचे लेकर जाऊं या आप रीड कर लेना। लिथियम बैटरी ऑपरेटेड प्रोडक्ट्स हो गया, ठीक है, मैग्नेटाइज मटेरियल हो गया, टॉयज हो गए, स्पीकर्स, हेडफोन, लाइट मीटर्स, ठीक है, और स्मार्टफोन, कैमरास, टैबलेट्स, एटीसी, ये सारा कुछ आपको हैजमत में मिलता है। ठीक है, तो ये नीचे कुछ कैटेगरीज हैं, इनको आपने अवॉइड करना है, इनको सेल करना ही नहीं आपने। ठीक है, ये आगे एग्जांपल्स दे रखी हैं, ये आप लाजमी देख लो। अभी जो मैं बातें बताने लगा हूँ आपको आपके सर से ना गुजर जाए, उससे पहले ये लाजमी देख लेना, आप रीड कर लो, आपको भी आपके सामने है। अच्छा, डेंजरस, ये पूरा पेज आपको मैं पढ़ने के लिए
मैंने ओपन किया, आप इसे लाजमी पढ़ लेना। ये ऊपर आप देख लो, सेलर एट डॉट ब्लॉग अमेजोन डॉट हैजमत पॉलिसी, ये इसका कोई लिंक वगैरह, ये आप गूगल करो आपको पता लग जाएगा। ये सारा रीड कर लेना, उसके बाद आप इस बिजनेस को स्टार्ट करना। उससे पहले मैं आपको बोलूंगा कि आप इस बिजनेस में ना आओ, ठीक है। अच्छा, अब दूसरी बात क्या है, आपको कैसे पता चलेगा कि ये ऐसा नंबर जो मैं सर्च कर रहा हूँ ये मेरे लिए अच्छा है या बुरा है? सबसे पहले आपको ये जो वेबसाइट है इन्वेंट्री लैब, इसी पेज पे मिल जाएगी आपको। ये देखो, सपोर्ट इन्वेंट्री लैब, इस पेज पे आओ आप। इस पेज पे आओगे तो आपको पहले ही एक लिंक मिल जाएगा, ये इस पे आप क्लिक करो। ये आपको सेलर सेंट्रल पे ले जाएगा। सेलर सेंट्रल आपको ओपन होना चाहिए। अब जैसे ही मैं सेलर सेंट्रल के ऊपर आऊंगा, यहाँ पर भी ये मुझे थ्योरी में बताएगा। तो थ्योरी मैं इतनी ज्यादा रीड करता नहीं, मैंने आपको सारा बता दिया, आपको खुद रीड करनी है, आपको आइडिया हो जाएगा, ठीक है। मैं आपको प्रैक्टिकल तरीका बताता हूँ। अगर आपको चेक करना है कि भाई जो प्रोडक्ट आपने फाइंड किया है जो कि क्राइटेरिया के मुताबिक अच्छा है, भाई सेल आ रही है आपके पास, अच्छा खासा 50+ ROI आपको मिल रहा है, प्रॉफिट आपको $10 प्लस मिल रहा है उसके ऊपर, तो आप कहते हो क्लाइंट को भाई इसकी इन्वेंट्री ऑर्डर लगवाओ, लगा दिया, आइटम लग गया आपके अकाउंट के ऊपर, भाई आपने चेक तो किया नहीं कि ये आपके अकाउंट के ऊपर रिस्ट्रिक्शन आ सकती है या अकाउंट आपका फेल हो सकता है। बाद में जब सस्पेंड हो जाता है फिर आप कहते हो ये मसला हो गया, मेरी इन्वेंट्री जाया हो गई, फलाना ढमकाना, ये वो। अब देखो यहाँ पर आपको एक नंबर मिलता है, एक जो बटन है लुकअप एंड एसएम, इसके ऊपर मैं क्लिक करूंगा। अमेजोन के ASIN नंबर जो होता है वो मैं यहाँ पर लिखूंगा, चेक करूंगा कि ये प्रोडक्ट मेरे लिए अच्छा है या बुरा है। मैं इसके लिए अमेजोन के ऊपर जाऊंगा, रैंडमली कोई एक जो है ना वो उठा लूंगा। डॉग फूड एक मेरा स्पेशल जो है कीवर्ड है, इसमें बहुत प्रोडक्ट मैंने सेल किए हैं, अभी तक मुझे इस कैटेगरी में कोई मसला नहीं आया। अच्छा, तो यहाँ पर जो है मैं एक प्रोडक्ट ओपन करके रैंडम उसका जो है ऐसा नंबर चेक करना चाह रहा हूँ। अब आपने हंटिंग किया, आपको पता है कौन सा प्रोडक्ट आपने फाइंड किया है, ठीक है। लिस्ट करने से पहले ये काम आप कर लो, ऐसा नंबर उठाओ उसका, जाकर उसको यहाँ पर सर्च करो और चेक स्टेटस करो। आप आपको पता लग जाएगा कि आया कि ये प्रोडक्ट आपके लिए अच्छा है या बुरा। वो कह रहा था प्रोडक्ट इज नॉट क्लासिफाइड एज अ डेंजरस गुड्स, यू कैन सेल दिस प्रोडक्ट थ्रू FB एज लॉन्ग एज इट मीट्स द Amazon जर्नल रिक्वायरमेंट्स। आप इसको रीड कर लो, ठीक है। अच्छा, रिक्वायरमेंट्स क्या है आप इसको खुद से रीड कर सकते हो, लेकिन अगर मैं आपको बताऊं मेरा जो हंटिंग का क्राइटेरिया उसको अगर आप फॉलो करते हो तो 90% मैं गारंटी देता हूँ इंशाल्लाह आप कामयाब रहोगे। आपका वो प्रोडक्ट 2 साल से 3 साल तक चल सकता है, आपको होलसेल में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। अच्छा, उसके बाद जो है आपको अब ये प्रोडक्ट सपोज कर लो कि मैंने हंट किया और मैंने चेक कर लिया, गुड टू गो है। अब आप इसको लिस्ट करने के लिए जा सकते हो। हमारा लेक्चर क्या था आज का? चेक द रिस्ट्रिक्टेड और हैजमत आइटम सबसे पहले, उसके बाद गेट कैटेगरी अप्रूवल, इसकी तरफ ही हम लोग जाते हैं। लेकिन उससे पहले एक और काम कर लो एडिशनली, मैं आपको बता देता हूँ। ये जो है ना रिस्ट्रिक्टेड और हैजमत हैज एक्सेस, ये एक एक्सटेंशन नेम है, ये आप इंस्टॉल कर लो। ये आपको जो है ना ये एक्सटेंशन ये आपको बता दे कि आया कि ये प्रोडक्ट आपके लिए अच्छा है बुरा है कैसा है, ठीक है। अभी देखो मैंने उसके ऊपर क्लिक किया तो मैं इसकी टर्म्स एंड कंडीशन अभी मैंने ऐड किया है इसको, तो मैं इसको सेव कर देता हूँ। ये आपने इसी तरह से करनी है, अभी अभी आपको गूगल में मिल जाएगी ये आपने इंस्टॉल कर लेनी है एक्सटेंशन। और उसके बाद जो है आपको पेज को रिफ्रेश करना है। ये यहाँ साइड पे मुझे स्टेटस बता देगा कि ये प्रोडक्ट मेरे लिए अच्छा है बुरा है कैसा है। अब ये देखो, रिस्ट्रिक्टेड नो, हैजमत नो, ठीक है। अब ये बात नहीं कोई बताएगा आपको, मेरे हिसाब किताब से किसी 100 में से कोई 10 लोगों को पता होगी, या 20 को पता होगी, या 30 को, 70 लोगों को नहीं पता होगी ये बात, ठीक है। तो इस तरह के बहुत सारे टिप्स एंड ट्रिक्स जो है मेरे पास है अल्हम्दुलिल्लाह से, मैं अपने पेड कोर्स में भी बताता हूँ। लेकिन मैं सारे ही यूट्यूब पे वायरल नहीं कर देता भाई, 4 पैसे मैंने भी कमाने हैं। तो मेरा जो पेड कोर्स है वो इससे ज्यादा मालूमात से भरा हुआ है, इंफॉर्मेशन से। मैं आपको एंड में बता दूंगा, 10,000 रुपये का मैं देता हूँ, उसमें 3 कोर्सेज मिल जाते हैं आपको। ड्रॉप शिपिंग का है, उसमें ऑनलाइन आर्बिट्राज का है, उसमें सस्पेंशन का कोर्स मिल जाता है आपको, ठीक है। अच्छा, अभी हम लोग चलते हैं आगे कि आपको, अब ये था हमारा पहला यानी कि स्टेप कि आपको क्या करना है, आपको रिस्ट्रिक्टेड आइटम चेक करनी है। मैं मजीद आपको बताऊंगा, आप इस पेज को रीड आउट कर लेना, इस पेज को, ठीक है। इसको भी रीड आउट कर लो, इसको भी रीड कर लो, आप आपको आइडिया हो जाएगा कि भाई कौन कौन सी अमेज़न को पॉलिसीज को रीड करो। और ये जो मैंने चीजें आपको बताई हैं, आप बिजनेस कर रहे हो भाई, लाखों रुपए आप खर्च कर रहे हो बिजनेस के ऊपर, तो आपको सबसे पहले एक्सपर्ट तो होना ही है। 1 साल पहले ही 2 साल पहले अगर पीछे जाऊं तो मुझे कोई पता नहीं था अमेजोन का। जब से मैंने रिसर्च करना शुरू किया अल्हम्दुलिल्लाह से आज मैं रोजाना कोई ना कोई नई चीज सीखता हूँ।
अच्छा, अभी ये हमने सेव कर दिया, ये हमारा काम हो गया। अब हम लोग चलते हैं कि कैटेगरी का अप्रूवल कैसे लेना है। अब कैटेगरीज में भी डिफरेंट किस्म डिफरेंट एग्जाम आती हैं, वो मैं आपको बताता हूँ। आपको जाना है अमेजोन सेलर सेंट्रल के ऊपर। यहाँ पर आपको ऐड प्रोडक्ट में जाना है। ऐड अ प्रोडक्ट में जाने के बाद आपको यहाँ से इसके ऊपर क्लिक करना है। आपको मैं कैटेगरीज बता रहा हूँ कि अमेजोन के ऊपर कौन कौन सी कैटेगरीज रिस्ट्रिक्शन में आती है। अमेजोन के ऊपर जो कैटेगरीज हैं वो रिस्ट्रिक्शन में कौन कौन सी आती हैं और कौन सी वाली आप सेल कर सकते हो। अब ये बात भी एडिशनली अगर मैं आपको बताऊं तो कोई नहीं बताएगा आपको, ये मेरा डायलॉग है और ये सच है। मैं यहाँ पर आपको खुल के बताऊंगा कौन कौन सी कैटेगरीज आपके लिए बेहतर हैं, कौन सी वाली आपके लिए मसला खड़ा कर सकती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप देखो तो कुछ कैटेगरीज के आगे लॉक लगा हुआ है इस तरह का। ठीक है, इनका मतलब ये है कि इस अकाउंट के ऊपर मैं ये कैटेगरीज सेल नहीं कर सकता। अमेजोन मुझे परमिशन नहीं दे रहा कि मैं अगर इनको सेल करूंगा, अगर मिसाल के तौर पे इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूँ, आगे इसकी सब कैटेगरीज हैं दो, मूवी एंड टीवी। ठीक है, अगर मैं इसको सेल करूंगा मुझे इसके लिए अप्रूवल चाहिए, अमेजोन से मुझे दरखास्त करनी पड़ेगी कि मुझे सेल करने की परमिशन दो। ये जो कैटेगरीज हैं इनके ऊपर मजीद भी आपको कैटेगरी के अंदर सब कैटेगरीज मिलती है। अब इसके अंदर सब कैटेगरी या किसी ना किसी एक के ऊपर लॉक लगा होगा। ठीक है, तो उनके ऊपर आपको नहीं जाना, क्योंकि आपका अकाउंट उसके लिए अभी वो नहीं है, मैच्योर नहीं है। नए अकाउंट के ऊपर बहुत सारे मसले आते हैं। अब देखो, इन जो सब अगर मैं आपको बताऊं, यहाँ पर जितनी भी कैटेगरीज हैं, अप्लायंसेस वाली है, आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स की, ऑटोमोटिव की है, उसके अलावा बेबी प्रोडक्ट्स की हैं, जितनी भी हैं, इनके अंदर आपको आसानी से प्रोडक्ट लिस्ट नहीं करने देता amazon। आपसे इनवाइसेस मांगता है। मैं आपको जो टेक्निक बताने वाला हूँ उसमें सबसे पहले तो हम लोग इनवाइसेस वाले पंगे की तरफ जाएंगे ही नहीं, कि आपको इनवाइसेस देनी ही ना पड़े। अगर आपको इनवाइसेस देनी पड़ती हैं तो उसका भी हल आपको बता देता हूँ मैं। लेकिन सबसे पहले आपको कोशिश करनी है कि आपको जो मैं कैटेगरीज बताऊंगा उन्हीं में आपको काम करना है। मेरा अपना जाती तजर्बा उनमें, और आपको उन्हीं में ही कैटेगरी का अप्रूवल लेना है। जैसे लेना है वो मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। अच्छा, अप्लायंसेस में आप ना जाओ। अगर आप जाते हो तो इसमें भी मसला वगैरह आ सकते हैं। देखो, इसमें रेफ्रिजरेटर और उसके अलावा आइस मेकर, इस तरह की चीजें आ जाती हैं। अब यहाँ पर मैं आपको जो ऑप्शनल बताऊंगा वो आपने ऑप्शनल के तौर पे रखनी है। अब आर्ट्स क्राफ्ट्स एंड सिविंग की जो है ये ऑप्शनल है, ऑटोमोटिव ये भी ऑप्शनल है, बेबी प्रोडक्ट्स ये भी ऑप्शनल है। तीनों क्यों ऑप्शनल है? क्योंकि इनमें आपको नए अकाउंट के ऊपर जो है कैटेगरी अप्रूवल लेने में मसला आता है। आपसे वो मांगता है, क्या नाम है, इनवाइसिस। ब्यूटी में तो वैसे नहीं जाना आपने। अच्छा, अगर आपको आर्बिट्राज करना है, एफबीएम करना है, एफबीए करना है, अच्छा पैसा कमाना है, मैं आपको अच्छी बताता हूँ। अच्छा, आप क्लोथिंग क्लोथिंग में जा सकते हो, सोफा कवर, चेयर कवर्स, ईटीसी, इस तरह की चीजें। शूज में भी जा सकते हो, आप किसी ब्रांड से अप्रूवल ले लो आप। ठीक है, जैसे कि होलसेल में आप जैसे करते हो, आप किसी ऐसे सप्लायर से आप माल उठा लो जिसके साथ आपका अच्छा कॉन्ट्रैक्ट है, जिसको जिसकी इनवाइसेस आपने देख के कैटेगरी अप्रूवल करवा ली। शूज में चले, ज्वेलरी में जाने की इजाजत नहीं दूंगा मैं। अगर आप खुद जाना चाहते हो, आपको आपके पास यानी कि अपना कोई ऐसा कुलिया है जिसको आप यूज करके कर सकते हो, तो आप जा सकते हो। इलेक्ट्रॉनिक्स में नहीं, ग्रोसरी में जाओ, हैंडमेड प्रोडक्ट्स में जाओ, हेल्थ एंड हाउस होल्ड में जाओ, होम एंड किचन में जाओ। ये चारों मैंने बता दी, इनमें चारों में आप जा सकते हो। इंडस्ट्रियल एंड साइंटिफिक में नहीं जाना आपने, केमिकल्स मिलते हैं इसमें। ये बाकी सारी आप छोड़ दो। ऑफिस प्रोडक्ट्स में चले जाओ आप, लेकिन इसमें भी कुछ ऐसी आइटम है जिनको आप सेल नहीं कर सकते। पैशोलॉन में चले जाओ, पेट सप्लाईज मेरी फेवरेट कैटेगरी है। इसमें तो जितने भी आइटम्स मैंने सेल किया अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा पैसा जनरेट किया है। सॉफ्टवेयर आप छोड़ दो, स्पोर्ट्स एंड आउटडोर्स में चले जाओ, टूल्स में चले जाओ, होम इम्प्रूवमेंट्स में डीआईवाई एंड टूल्स वगैरह जो घर में हम लोग यूज करते हैं, स्क्रू गाज पता वो टूल्स वगैरह, जैसे कि पेच वगैरह, यानी कि कील वगैरह दीवार में लगाने के लिए, इस तरह की आपको औजार वगैरह जो आप सेल करते हो, इस तरह की चीजें मिल जाती हैं आपको। ठीक है, ये मैं ब्रीफली लेक्चर दे रहा हूँ कैटेगरीज के ऊपर। टॉयज में चले जाओ आप, टॉयज में ऐसी चीजें होती हैं काफी सारी जो कि टूटने वाली होती हैं, वो आपने सेल नहीं करनी। ठीक है, तो अभी देखो मैं आपके सामने यहाँ पर मिसाल के तौर पे मैंने अब देखो आपको बता दिया कि कौन कौन सी कैटेगरीज हैं जिनके ऊपर आप जा सकती है, जो कि ऑप्शनल थी वो मैंने आपको बता दी। अब मिसाल के तौर पे पेट सप्लाईज में मुझे एक प्रोडक्ट अच्छा लग गया, ये वाला। मैं इसको सेल करना चाहता हूँ, क्राइटेरिया को फुलफिल कर रहा है, प्रॉफिट अच्छा है, सब कुछ अच्छा है। अब हम लोग इस तरफ आते हैं कि आपको कैटेगरी का अप्रूवल कैसे लेना है, नए अकाउंट के ऊपर या पुराने अकाउंट के ऊपर, दोनों की अब साइकी आपको बताता हूँ। आपको क्या करना है, मिसाल के तौर पे मुझे ये प्रोडक्ट पसंद आ गया, ठीक है, और हर तरह से फिट है, क्राइटेरिया भी मीट कर रहे हैं, इसके ऊपर आईपी वायलेशन नहीं है इसके ऊपर। मेरी आप हंटिंग की वीडियो देखो, आपको बेहतरीन आइडिया हो जाएगा। अच्छा, यहाँ से मैं करूंगा कॉपी,
कॉपी करने के बाद मैं जाता हूँ अकाउंट के ऊपर। ठीक है, मुझे यहाँ पर जाना है ऐड प्रोडक्ट में। अब लिस्ट कैसे करना है वो भी मैं यहाँ पर तरीका बता रहा हूँ आपको, लेकिन यहाँ पर मैं आपको कैटेगरी अप्रूवल लेना बता रहा हूँ, लिस्टिंग हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। अच्छा, अब इसको मैं करूंगा यहाँ पर सर्च। सर्च करने के बाद यहाँ पर Amazon मुझे कह रहा है सेल दिस प्रोडक्ट, क्या आप इस प्रोडक्ट को सेल कर सकते हो। सम टाइम Amazon आपको फौरन से अप्रूवल दे देता है, सम टाइम आपको कहता है कि अप्लाई टू सेल, मतलब कि इस प्रोडक्ट के ऊपर आपको अप्रूवल लेना पड़ेगा। अब इसके ऊपर मुझे अप्रूवल मिल चुका है फौरन से, मैं इसको लिस्ट कर सकता हूँ। मैं न्यू के ऊपर क्लिक करूंगा, सेल दिस प्रोडक्ट पे आ जाऊंगा। ठीक है, इस ब्रांड की जितने भी प्रोडक्ट्स लगाना चाहूँ मैं लगा सकता हूँ, उसने मुझे अप्रूवल दिया हुआ है। तो इस कैटेगरी में आपको इस ब्रांड ने, इस सब कैटेगरी ने, ये जो भी कैटेगरी है इसका आपको अप्रूवल मिल चुका। ठीक है, अब एक कैटेगरी में सम ब्रांड्स होते हैं जो कि किसी को अपने साथ मीटू नहीं करने देते, उनको वो क्राइटेरिया पे भी फुलफिल नहीं करते। हम यहाँ पे क्राइटेरिया फुलफिलिंग की बात कर रहे हैं। मैं कोई और आइटम उठा लेता हूँ यहाँ से, ये वाला उठा लेता हूँ मैं, इसको मैं चेक करता हूँ। अभी ये देखो यहाँ पर ये मुझे कह रहा है अप्लाई टू सेल दिस प्रोडक्ट। ठीक है, अब मैं इसके ऊपर अप्लाई टू सेल कर देता हूँ। अब मैं यहाँ पर जो एक टेक्निक बताने वाला हूँ ना, आपको कोई भी नहीं बताएगा। जब आपने अप्लाई टू सेल के ऊपर क्लिक किया, यहाँ पर आपको एक डॉट नजर आ रहा है। ठीक है, अब इस एक डॉट का क्या मतलब है, वो कह रहा है कि आप इस प्रोडक्ट को सेल करते हो तो आपको अप्रूवल की जरूरत है। ठीक है, आपको न्यू सेल करना है, कलेक्टेबल कोई भी कंडीशन अगर आपको सेल करनी है तो उसके लिए भाई आपको अप्रूवल लेना पड़ेगा। अगर मैं रिक्वेस्ट अप्रूवल पे क्लिक करता हूँ तो मुझे फौरन से अप्रूवल मिल जाता है। सम टाइम अगर नहीं मिलता तो 4 5 या 6 दिन के बाद आपको अप्रूवल मिल जाता है। ये मैं आपको टेक्निक बता रहा हूँ। अगर यहाँ पर सिंगल डॉट है, अगर यहाँ पर आपको डबल डॉट नजर आता है तो उसके ऊपर आपको अप्रूवल 100 में से 20% चांसेस है कि आपको मिलेगा। ये मेरी बात आप ज़हन नशीं कर लो, क्योंकि उसके ऊपर आपको इनवाइसिस की जरूरत पड़ती है। ये ये बात मैं अगेन कह रहा हूँ, नहीं बताएगा आपको कोई। ठीक है, अच्छा, ये मेरा अपना जाती तजर्बा है और मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। ठीक है, अच्छा, यू नीड टू सेल, यू नीड अप्रूवल टू सेल दिस प्रोडक्ट। अगर यहाँ पे डबल डॉट नजर आएगा तो आपको उस आइटम के ऊपर अप्लाई टू सेल तो आप कर दो। अगर आपके पास पुराना अकाउंट है, मतलब 500 1000 या 1500 की रेटिंग है, आप रिक्वेस्ट अप्रूवल करो। आपको अगर नहीं मिला, आप इसी पेज को 10 से 15 बार रिफ्रेश करो, आपको अप्रूवल मिल जाएगा, आप उसको लिस्ट कर सकोगे अगर पुराना अकाउंट है तो। अगर नया अकाउंट है तो आपको रिक्वेस्ट अप्रूवल पे तब क्लिक करना है जब यहाँ पर सिंगल डॉट और डबल वाले पे भी कर दो, लेकिन 100 में से 20% चांसेस हैं कि आपको उसके ऊपर अप्रूवल मिलेगा नए अकाउंट के ऊपर। अगर पुराना है तो आपको फौरन से अप्रूवल मिल सकता है, 80% चांसेस हैं। फिर पुराने अकाउंट के ऊपर, नए के ऊपर सिर्फ आपको 20% चांसेस है। ये मेरा अपना जाती तजर्बा है, अल्हम्दुलिल्लाह से अकाउंट्स की लाइन लगी पड़ी मेरे पास। ठीक है, और रिक्वेस्ट अप्रूवल पे क्लिक किया मैंने, आपके सामने कर रहा हूँ। तो देखो अभी वो कह रहे हैं कि आपको इस आइटम के लिए अगर ये आपको सेल करनी है तो आपको अप्रूवल की जरूरत है। आपको यहाँ पर इन्वाइसेस दिखाना पड़ेंगी, अगर आप मैन्युफैक्चरर हो या आप रीसेलर हो तो आपको यहाँ पर ये चीज़ें प्रोवाइड करना पड़ेंगी। ठीक है, ये भी मैं आपको बता देता हूँ, लेकिन अभी आपको ये चीज़ें प्रोवाइड नहीं करनी। अगर आप प्रोवाइड कर दोगे तो आप अप्रूवल मिल जाएगा, मसला नहीं। लेकिन मैं कहता हूँ कि भाई 5 दिन 6 दिन 8 दिन वेट कर लो। क्यों क्यों, अभी मैं आपको दिखाता हूँ। अभी अगर आप देखो तो यहाँ पर फर्स्ट पेज के ऊपर ये यहाँ पर सेलिंग एप्लीकेशंस, मैंने इस तरह के तकरीबन कोई 25 से 30 आइटम्स के ऊपर ऐसे ही अप्लाई टू सेल किया हुआ है, जिनमें से टॉप पेज के ऊपर मुझे नजर आ रहा है सेलिंग एप्लीकेशंस, यानी कि आपने अप्रूवल सबमिट योर एप्लीकेशन टू लिस्ट प्रोडक्ट्स रिक्वायरिंग अप्रूवल। जिनके लिए मैंने अप्रूवल के लिए यहाँ पर दरखास्त सबमिट की थी वो मुझे यहाँ पर नजर आ रही हैं। तकरीबन 25 के करीब उसामा भाई आपने प्रोडक्ट लिस्ट करने के लिए अप्रूवल मांगा था। तो आपकी उनमें से कितनी एक्सेप्ट हो चुकी हैं, कितनी रह गई हैं, आइए हम लोग देखते हैं। व्यू सेलिंग एप्लीकेशन के ऊपर जब मैं जाऊंगा तो यहाँ पर ये मुझे स्टेटस दिखाएगा, कौन सी ड्राफ्ट में पड़ी हैं, कौन सी डिक्लाइन कर दी गई हैं। अगर मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पर सिर्फ एक ब्रांड है जो कि नाइकी ब्रांडेड है, डॉलर नाइकी ब्रांडेड, जिसने मेरा जो अप्रूवल रिजेक्ट किया है। ठीक है, अगर मैं आपको बताऊं तो ड्राफ्ट में कितने पड़े हैं मेरे पास। यहाँ पर अप्लाई किया था पेट फूड में सब कैटेगरी में 29 अक्टूबर को, और मुझे ड्राफ्ट में अभी उसकी जो एप्लीकेशन है इसी ब्रांड की, इसी प्रोडक्ट की, ठीक है, जिसके ऊपर हमने अप्लाई किया था वो अभी ड्राफ्ट में है। मुझे यकीन है ये मुझे 5 या 8 दिन में अप्रूवल मिल जाएगा। क्यों यकीन है, अगर मैं आपको यहाँ पर दिखाऊं कोई 17 तारीख का, कोई 22 तारीख का,
कोई 25 तारीख के अप्रूवल के लिए अप्लाई किया हुआ है। तो मैं अगर आपको बताऊं अप्रूव के ऊपर अगर मैं जाता हूं, तो ये सारी वो वाली प्रोडक्ट्स हैं जिनके ऊपर पहले एप्लीकेशन मेरे ड्राफ्ट में थी। ड्राफ्ट में जाने, ये देखो स्टेटस यहाँ पर, अगर ड्राफ्ट में है 5-6 दिन आपका ड्राफ्ट में रहता है, उसके बाद खुद ही ये आपको अप्रूवल दे देते हैं। कुछ ब्रांड नखरे करते हैं, कुछ कहते हैं इनवॉइसेस दो, फिर आपको लिस्ट करने की इजाजत देंगे। तो मैं सबसे पहले क्या करता हूँ, हंटिंग करने के बाद मैं प्रोडक्ट रख लेता हूँ। उसके अप्रूवल लेने के लिए मैं 10 दिन वेट करता हूँ, अप्रूवल मिल गया तो वेल, अदरवाइज मैं इन्वाइसिस की तरफ जाता हूँ, मैं इन्वाइसिस लेकर सबमिट करवा देता हूँ। तो फिर तो मुझे अप्रूवल लाजमी मिलता है। अगर ना मिले तो भाई फिर मैं इन्वाइस सबमिट करवाता हूँ। अगर मिल जाए 10 दिन के अंदर तो बिस्मिल्लाह करते हैं हम लोग। अब ये देखो मेरे पास कौन कौन से ब्रांड ने अप्रूवल दे दिया हुआ है। ये ब्रांड मैंने आपको तोहफे में दिए, गिफ्ट कर दिया आपको। आप अपने अकाउंट के ऊपर इन सब ब्रांड्स में जाकर अप्लाई करो, इंशाल्लाह आपको भी अप्रूवल मिल जाएगा। अब ये देखो 27 सितंबर को मैंने अप्लाई किया था, इसने अप्रूव कर दिया। एक ब्रांड है जिसको 18 अक्टूबर को अप्लाई किया था, उसने भी अप्रूव कर दिया। अब मैं इस ब्रांड के जितने भी प्रोडक्ट्स हैं सबको लिस्ट कर सकता हूँ। अगर मैं लिस्ट प्रोडक्ट के ऊपर जाऊं तो इस ब्रांड का कोई भी ऐसा नंबर उठा के मैं लिस्ट कर सकता हूँ। ठीक है, तो ये तरीकाकार है अप्रूवल लेने का विदाउट इनवाइसिस। गेट कैटेगरी अप्रूवल कैसे लेना है आपको, अब यहाँ पर आप मेरी कैटेगरीज भी देख सकते हो कि कौन कौन सी कैटेगरी में लिया हुआ है, आपको यहाँ पर नजर आएगा, आ जाएगा। अगर नहीं आपको नजर आता तो भाई वन बाय वन ब्रांड नेम कॉपी करो, जाके उसको अमेजोन पे सर्च करो, कैटेगरी देख लो आप। सब कैटेगरी अगर मैं देखना चाहूँ यहाँ से, पेट फूड, ग्रोसरी, ठीक है, और तकरीबन आपको यहाँ पर मैंने दिखाई दिया ग्रोसरी में मिला हुआ मुझे अप्रूवल, जो अभी आपके सामने स्क्रीन पे है। पेट फूड में मिला हुआ है, सारी वही वाली कैटेगरीज हैं जो मैंने आपको दिखाई। ठीक है, अच्छा, अब ये है अप्रूव। अब जो आपको देखना है ना कि कैटेगरी का आपको पूरी का अप्रूवल लेना है, तो उसका तरीका कार अलग है, वो मैं आपको बता दूंगा। लेकिन हम लोग जो अमेजोन पे सेलिंग करते हैं ना, हम लोग डिफरेंट कैटेगरीज में करते हैं। डिफरेंट ब्रांड्स के साथ करते हैं। कुछ ब्रांड्स होते हैं आपको सेलिंग के परमिशन देते हैं, कुछ नहीं देते। तो ये लंबी कहानी है, इसमें आप मत जाओ। जो तरीका मैं आपको बता रहा हूँ उसकी तरफ आओ आप। ठीक है, अगर आपके पास कोई हजारों की तादाद में इन्वेस्टमेंट है और आपके पास सैकड़ों की तादाद में अकाउंट्स हैं, तो आप इस रिसर्च के ऊपर जाओ। फिर आप एक कैटेगरी का स्पेसिफिक जो मैं आपको वे बताऊंगा उसका आपने अप्रूवल लेना। फिर आप आंखें बंद करके आइटम सेल करो। फिर आपको ब्रांड से भी अप्रूवल लेना पड़ेगा, डिस्ट्रीब्यूटर लेटर लेना पड़ेगा, आपको डिस्ट्रीब्यूशन लेटर जो होता है वो लेना पड़ेगा। वो होलसेल की एक अलग से बात बन जाती है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर आपको जो मैं दिखा रहा हूँ ये सारे वो ब्रांड थे जो कि मुझे अप्लाई टू सेल का बटन दिखा रहे थे। यहाँ पर जब मैं लिस्ट करने गया तो मुझे अप्लाई टू सेल का बटन दिखा रहे थे। जब मैंने अप्लाई किया, मेरे जहन में आया कि भाई अमेजोन तो मेरे से इनवाइसेस मांग रहा है, तो मुझे इनवाइसेस देनी पड़ेंगी या मुझे पिक्चर दिखानी पड़ेगी, उसके बाद अप्रूवल मिलेगा। लेकिन उसने अप्रूव कर दी। 8 से 10 दिन के अंदर अंदर आपको अप्रूवल मिल जाता है। ये सारे वो ब्रांड्स हैं जिनके ऊपर मैं बिस्मिल्लाह करके लिस्टिंग स्टार्ट कर सकता हूँ। ठीक है, अभी हम लोग चलते हैं, हमारा जो लेक्चर है तकरीबन एंड होने वाला है। कैटेगरी का अप्रूवल कैसे लेना है, प्रोडक्ट पे अप्रूवल कैसे लेना है, ब्रांड का अप्रूवल कैसे लेना है, ये सारी कॉमन एक ही बात है, गेट कैटेगरी अप्रूवल। ठीक है, तो ये सारी अप्रूव अप्रूव हो चुकी हैं, इनको मैं सेल कर सकता हूँ। और आपको अप्रूवल लेना कैसे है इनवाइसिस के साथ, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। अगर आपको मिसाल के तौर पे यहाँ पर ये जो ड्राफ्ट में पड़े हैं, मिसाल के तौर पे मेरा क्लाइंट कहता है कि उसामा मेरे पास जो इन्वेंट्री पड़ी है ना वो इस ब्रांड की पड़ी है, इस ब्रांड के पास एक प्रोडक्ट है, वो प्रोडक्ट फला है, XYZ उसका नाम है, और इसकी इन्वेंट्री मेरे पास इतनी पड़ी है और मैं इसको सेल करना चाहता हूँ, तो काइंडली अप्लाई करो इसके ऊपर। अगर आपको अप्रूवल मिलता है तो गुड टू गो, अगर नहीं मिलता तो इनवाइसिस अरेंज करो। इनवाइसिस अरेंज करके कैसे सबमिट करनी है आपको आपको एक तो मैं ओरिजिनल तरीका बताता हूँ जो कि आपको स्टार्ट से ही फॉलो करना है। इलीगल वे मैं आपको बताऊंगा ही नहीं। अगर मैं आपको कहूं कि आप इलीगल वे में अगर आप जाते भी हो तो भाई तुक्का लग जाता है समटाइम। तुक्का कैसे लगता है, आपको प्रोफेशनल बंदा नहीं मिलता। आपको फाइवर के ऊपर काफी सारे लोग मिल जाते हैं जो अप्रूवल देते हैं, लेकिन वो भी इनवाइसिस को एडिट करके। अब 10 में से एक या दो बंदे कामयाब होते होंगे। अब अमेजोन भी पागल नहीं है, ये भी इतनी बड़ी $1 ट्रिलियन मार्केट है। अगर ये अपनी पॉलिसीज के अगेंस्ट जो भी बंदा जाता है उसको लिस्ट करने की परमिशन ही नहीं देता। आप अगर खुद से इनवाइसिस जनरेट करते हो, एडिट करते हो, तो मे भी आप कामयाब हो जाओ। लेकिन ये आप अब से कॉल भी करते हैं सप्लायर को कि भाई फलां बंदे ने आपसे आइटम बाय किया था क्या, उसकी जो आइटम आपने बाय किया था उसकी प्रोडक्ट की जो डिस्क्रिप्शन है क्या थी।
कब किया था, क्या उसका एड्रेस था, क्या फोन नंबर था, सारी इंफॉर्मेशन लेते हैं। अगर वो फेक निकले तो आपका अकाउंट उड़ा देते हैं अमेजोन। अगर मिल जाए तो वेल एंड गुड, जा सकते हो आप। एडिट करने का जो तरीका कार है वो मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। समटाइम जब तुक्का लग जाता है तो वो ऑनलाइन इनवाइसिस जनरेटर एक जो है वो वेबसाइट है, यहाँ पर आके काफी सारे जो है, मेरी टीम में एक लड़का था वो बना कर देता था, लेकिन समटाइम उसका तुक्का चल जाता था। लेकिन भाई आप FBA करो, FBM नहीं कर रहे। ये वेबसाइट है इनवॉइस जनरेटर, ऑनलाइन इनवॉइस जनरेटर। ठीक है, यहाँ पर आके आप अपनी मर्जी की इनवॉइस बना सकते हो। आप चाहो ब्रांड का वो लगा दो, लोगो लगा दो, जैसे आप क्रिएट करना चाहो वैसे आप कर सकते हो। इस तरह से एक ब्रांड का लोगो लग जाता है, किसको जानी है, इनवॉइसेस के डिफरेंट टेम्पलेट्स होते हैं। ठीक है, यहाँ से आप कर सकते हो। एक और वेबसाइट है एक्सपेंस फास्ट। अमेजोन जो एक्सेप्ट करता है ना 100 में से, एक्सेप्ट तो फेक भी कर लेता है, लेकिन अगर आपकी किस्मत अच्छी हो तो। लेकिन मैं आपको रिकमेंड नहीं करूंगा। एक्सपेंस पास यहाँ से आपको हर तरह का टेम्पलेट मिल जाता है रिसिप्ट का। और ये तो थी जो कि जुगाड़ के ऊपर आप कर सकते हो, जुगाड़ लग जाए तो लग जाए, अदरवाइज आपको ओरिजिनल देनी पड़ती हैं। वो मैं आपको बता देता हूँ ओरिजिनल भी आपको कैसे मिलेंगे। अगर मैं यहाँ पर आपको दिखाऊं तो हर तरह का टेम्पलेट यहाँ पर आपको मिल जाता है। वालमार्ट का मिल जाता है आपको, कोस्को का, एजदा का, हर तरह का टेम्पलेट आपको मिल जाता है रिसिप्ट का। अमेजोन समटाइम रिसिप्ट आपसे मांग लेता है, समटाइम आपसे इनवाइसेस मांग लेता है। ये वाइस वेबसाइट ओपन होती है, मैं आपको एक ओरिजिनल बताता हूँ। एक है फनल गुरु। अगर आपको कैटेगरी पूरी की पूरी या सब कैटेगरी का कोई पार्ट आपको अप्रूव करवाना है तो ये फनल गुरु एक वेबसाइट है। ये आपको जो है वो लेकर देते हैं अप्रूवल। ये कोई 400-500 डॉलर चार्ज करते हैं आपसे और आपको अप्रूवल ले देते हैं अमेजोन से। और अमेजोन इनकी 100% एक्सेप्ट करते हैं इनवाइसिस। ठीक है, अनगेट करवा सकते हो आप कोई भी कैटेगरी इनसे, सब कैटेगरी हो, कोई प्रोडक्ट हो, कुछ भी हो। ये देखो यहाँ से साइट पे रेट लिखे हुए हैं, आप इनसे चैट पे बात कर लो। ये लीगल वे है। इलीगल वे में अगर आप जाते हो तो ज़्यादा देर नहीं चलता, मतलब कि एडिशन करके कुछ भी करके। उसके बाद अगर आगे जाएं तो एक और वेबसाइट है प्राइस मास्टर, सस्ती तरीन वेबसाइट है। अब यहाँ पर आपको मिलते हैं सप्लायर्स। प्राइस मास्टर, यहाँ पर आपको मिलते हैं सप्लायर्स जो आपसे रिकमेंड करती हैं कि कौन सा प्रोडक्ट है, आप यहाँ से फाइंड कर लो। मिसाल के तौर पे मैं डॉग फूड सेल कर रहा हूँ अमेजोन के ऊपर, तो प्राइस मास्टर के ऊपर मुझे अपनी कैटेगरी का, अपने प्रोडक्ट का यहाँ पर सप्लायर मिल जाता है, तो मैं उससे कांटेक्ट करूंगा। वो मेरे से कुछ पैसे चार्ज करेगा, 150 या 100 डॉलर चार्ज करेगा। इनवाइसेस लेके अमेजोन को जो है वो मैं दिखाऊंगा, उसकी अमेजोन एक्सेप्ट कर लेता है, इन्वेंट्री भी और पिक्चर्स वगैरह भी ये शेयर करते हैं आपसे। ठीक है, यहाँ पर आपको मोस्टली जो अमेजोन पे सेलिंग जो है उसके सप्लायर मिल जाते हैं। मोस्टली जो प्रोडक्ट्स हॉट हॉट होती हैं, ज़्यादा सेल होने वाली होती हैं, उनके सप्लायर्स आपको मिल जाते हैं यहाँ पर। और ये इनकी इनवाइसेस आपको ये खुद शेयर करते हैं। समटाइम ये सर्विसेज भी देते हैं अमेजोन से आपकी कैटेगरी अप्रूवल करवाने का। उसके अलग से चार्जेस लेते हैं, लेकिन इनकी इनवाइसेस एक्सेप्ट होती हैं 100%। अगर आपको तुक्का लगाना है तो मैंने आपको बता दिया। पर ये ऑनलाइन इनवाइस जनरेटर का और ये उसका, ये देखो कॉस्को की रेसिप्ट है, यहाँ पर आपको हर तरह की मिल जाती है एक्सपेंस पास के ऊपर। बाकी और भी बहुत सारे तरीके हैं, पुरानी इनवाइसेस को उठा के लोग एडिट कर रहे होते हैं, लेकिन मैं वो रिकमेंड नहीं करूंगा आपको। तो कल चल जाता है समटाइम, लेकिन आपके अकाउंट के ऊपर इफेक्ट कर सकते हैं इस वजह से। ठीक है, तो ये है तरीका कार। अगर मैं इनको बताऊं कि मेरे पास इनवाइसेस हैं, मैं मैन्युफैक्चरर हूँ या रीसेलर हूँ या डिस्ट्रीब्यूटर हूँ, तो ये मेरे से यहाँ पर मांगते हैं। वो कह रहे हैं कि लास्ट 6 मंथ की आपके पास इनवाइस पड़ी होगी वो दिखाओ। ठीक है, जो शिपर का नाम है, जो लेने वाला है और देने वाला दोनों का हमारे पास एड्रेस हो, उसके ऊपर मेंशन हो, और नेम जो है, ये सारी वही बातें आ गई। आपके पास 10 प्रोडक्ट्स की जो है पिक्चर्स होनी चाहिए, साइड से, फ्रंट से, ऊपर से, नीचे से, जो है उसकी सारी इमेजेस आपको शो करवानी है। नीचे वाला ऑप्शन आप छोड़ दो, प्लीज नोट वेरीफाई सबमिट। अब जो डॉक्यूमेंट्स आपने दिए हैं वो वेंडर की तरफ से हों, एक सप्लायर की तरफ से, ना कि वो रिटेलर की तरफ से हों। ये वालमार्ट, सैम्स क्लब, ये कोस्को, इनकी ये एक्सेप्ट नहीं करता। जो ऑफिशियल जो एक सप्लायर है, जो मैन्युफैक्चरर है, उसकी एक्सेप्ट करते हैं। अब मैं अगर आपको तो मैं क्या करता हूँ, मैं करता हूँ अलीबाबा पे कॉन्टैक्ट। मेरे सप्लायर्स मेरे दोस्त हैं, मैं उनसे कहता हूँ कि भाई ये प्रोडक्ट है,
आपके पास है, आपकी प्रोफाइल है, मैं अमेजोन पे सेल करने लगा हूँ, लेकिन अमेजोन मेरे से मांग रहे हैं इनवाइसेस। तो जब आप मैं आपसे इनवाइसेस ले रहा हूँ, मैं आपसे बल्क में क्वांटिटी उठाऊंगा, अमेजोन आपको कॉल करे, मैं उससे इनवाइस जनरेट करवाता हूँ 6 महीने पहले की। अलीबाबा पे जाके आपको बहुत सारे सप्लायर्स मिल जाती हैं, आपको हर तरह का आइटम मिल जाता है। अब अमेजोन मेरे से रिक्वेस्ट करता है कि मुझे आप इनवाइसेस दो, सप्लाई चेन दिखाओ अपनी। तो मैं अलीबाबा पे जाके उनसे बात करता हूँ, मैं कहता हूँ कि मुझे आप जो है ये कॉन्ट्रैक्ट करो मेरे साथ, मैं आपसे इतनी इन्वेंट्री उठाऊंगा, कुछ पेमेंट उनको एडवांस में कर देता हूँ। वो एग्री हो जाते हैं, जब अमेजोन को उनको कॉल करते हैं वो मुझे इनवाइस दे देते हैं, मैं अमेजोन को देता हूँ, पिक्चर्स भी देते हैं अमेजोन को देता हूँ। अमेजोन एक्सेप्ट कर लेता है, अमेजोन फोन करता है उनको, वो आगे से एग्री कर देते हैं, यहाँ से मेरी कैटेगरी अप्रूवल हो जाता है, मुझे प्रोडक्ट जो है मेरा एक्सेप्ट हो जाता है सेल करने के लिए। ठीक है, फिर मैं उसको मजीद पैसे देता हूँ इस सर्विस के भी, और वो जो है मेरी इन्वेंट्री यूएसए में भेज देते हैं। यूएसए में भी अपने जो उनके सप्लायर्स हैं उनके कॉन्टेक्ट से देते हैं कि आप अगर डायरेक्ट इन्वेंट्री लेना चाहो यूएसए में तो थोड़ा सा महंगा पड़ेगा आपको, प्रोडक्ट फलां जगह पे सप्लायर बैठा है हमारा, फलां जगह पे मार्केट है, वहां से आप ले सकते हो, आपको डायरेक्ट चाइना से लेने की जरूरत नहीं। तो अच्छा रिलेशन जो आपको बिल्ड करना पड़ता है सप्लायर के साथ, कुछ पैसे आपको लगाने पड़ते हैं और टाइम लगाना पड़ता है आपको, टाइम इज मनी। ठीक है, तो आपको किसी भी चीज में जाना है लीगल तरीके से तो आपको टाइम लगाना पड़ेगा। ठीक है, अच्छा अभी मैं आपको पेड कोर्स के बारे में बता देता हूँ, जो कि मैंने आपसे कहा था कि मैं हर चीज ही यूट्यूब पे ओपनली नहीं बता देता, कुछ मेरा भी हक है कि मैं कॉन्फिडेंशियली या उसको यानी कि ऐसे वे में बताऊं कि मतलब कि हर चीज ही यहाँ पर खोल के ना रख लूं, कुछ चार पैसे मैंने भी कमाने हैं। तो मैंने अपना पेड कोर्स बनाया हुआ है, उसमें आपको 3 तरह के कोर्सेज मिलते हैं। ठीक है, आपको अगर चाहिए तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो इस नंबर के ऊपर। ठीक है, मैं आपको अभी डिटेल्स दिखा देता हूँ उसकी। अच्छा, काफी सारे दोस्त पूछते हैं कि उसामा भाई हमने आपसे सीखना है एडवांस लेवल का, ए टू जी, जिसमें सारा आपने बताया हो, जो भी आपके पास टिप्स एंड ट्रिक्स हैं, कुछ भी बात आपने छुपाई ना हो, तो हमने आपसे सीखना है। तो आप हमें 1-to-1 क्लास दो। तो भाई 1-to-1 क्लास नहीं दे सकता मैं, लेकिन मैंने रिकॉर्डेड कोर्स बना रखे हैं जिसमें मैंने कुछ भी छुपाया नहीं, अपना बेस्ट नॉलेज मैंने दिया उसमें। उसमें आपको अमेजोन अकाउंट सस्पेंशन का कोर्स है, अगर आपका अकाउंट सस्पेंड कर दिया अमेजोन ने, किसी भी केस में बंद कर दिया, सेल वेलोसिटी, हाई सेल वेलोसिटी की वजह से, ओडीआर की वजह से, ओसीआर की वजह से, बीटीआर की वजह से, रिलेटेड अकाउंट सस्पेंशन या सेक्शन 3 लग गया है, कोई भी सस्पेंशन आपको लग गई है, तो ये मैंने पूरा कोर्स बनाया उसका। उसके अलावा आपको सिर्फ कोर्स नहीं मिलता, उसमें आपको साथ में अपील्स भी मिल जाती हैं, जिनको आप देखते हुए अपनी अपील क्रिएट कर सकते हो, इसमें चेंजेस करके आप सबमिट कर सकते हो और आपका अकाउंट ओपन हो जाता है। ठीक है, हर तरह की अपील आपको यहाँ पर मिलेगी, ये सैंपल नहीं है, ये पूरी की पूरी अपील है सेक्शन 3 की, 1, 2, 3, 4 और ये 5, तकरीबन मैंने 5 बिल्स यहाँ पर रखी हैं, यहाँ पर 5 बिल्स, 5वीं ये रही। ठीक है, 4 ये और 5वीं ये, रिलेटेड अकाउंट की मिल जाती है आपको, आईपी वायलेशन की मिल जाती है, और बेबहा सेल वेलोसिटी की हैं। ठीक है, सारी ये चीज आपको यहाँ पर मिल जाती हैं, और उसके अलावा ऑनलाइन आर्बिट्राज का कोर्स आपको कंप्लीट मिल जाता है यहाँ पे, कि अगर आपका अकाउंट आपने एफपीए करना है अमेजोन पे, आपने स्टार्ट करना है $300 से, $500 से, $1000 से, आप कर सकते हो, $300 से भी स्टार्ट किया हुआ है मेरे स्टूडेंट्स ने। ठीक है, $500 से भी स्टार्ट किया हुआ है, मिनिमम जो इन्वेस्टमेंट है इसके ऊपर $600 से आप अच्छा आइटम उठा सकते हो। 20 पीसीस की इन्वेंट्री भेजो आप, उसमें से $150 आपका प्रॉफिट आपने जनरेट किया, 150 $200 का जनरेट किया, फिर जो पैसे आपके पास है 800 बन गया, 800 आप फिर से नई इन्वेंट्री लो, भिजवा दो अमेजोन वेयर हाउस, फिर 1000 आपने जनरेट कर लिए, फिर इन्वेंट्री लो, फिर भिजवा दो अमेजोन वेयर हाउस। ठीक है, यह तरीका है, ये बिजनेस फ्लॉप होने वाला नहीं है आर्बिट्राज का। लीगल वे में इसमें अकाउंट सस्पेंशन नहीं होती, इसमें सीक्वेंस के साथ लेक्चर्स हैं, हंटिंग के एडवांस लेवल के जो टेक्निक्स हैं वो मैंने बताए हैं, टिप्स एंड ट्रिक्स सारे लीगल बताए हैं कि आपको कैसे बिजनेस करना है अमेजोन के ऊपर। ठीक है, आपको किसी भी तरह से अपने बिजनेस को कैसे स्टेबल बनाना है, हंटिंग में डिफरेंट टूल्स को यूज करते हुए, डिफरेंट वेबसाइट्स को यूज करते हुए, आपकी अगर इन्वेंट्री आउट ऑफ स्टॉक हो गई तो आप कहीं और से भी ले सकते हो, वो भी मैंने इसमें टेक्निक बताई है। ठीक है, इसमें कंप्लीट जो है बेसिक टू एडवांस लेवल का यूट्यूब के ऊपर जो मैं अपलोड करता हूँ वो भी अच्छा कोर्स है, उसमें कोई कमी नहीं छोड़ता, लेकिन इसमें एडिशनली चीजें मैं ऐड करता हूँ। ठीक है, उसके अलावा कैटेगरी अप्रूवल का, इन्वेस्टिस बनाने का, इन्वेस्टिस कुछ मैंने अपनी दिखाई है इस कोर्स में, वो एडिशनली है इसमें। ठीक है, और उसके अलावा एफबीए लेवल कैसे आपने जनरेट करने हैं, आपको वेयर हाउसेस के साथ कैसे कोलेबोरेशन करनी है,
ठीक है, इंटीग्रेशन कैसे करनी है, सस्ता आपको वेयर हाउस वाला कैसे फाइंड करना है, वो सारा इसमें बताया है। मजीद ये अपडेट भी होता रहता है, हर दूसरे तीसरे वीक जैसे ही कोई अपडेट आती है इसमें अपडेट करता हूँ मैं। ड्रॉप शिपिंग का कंप्लीट कोर्स मिल जाता है इसमें आपको। ये ब्रीफ जो है मैं आपको बता रहा हूँ कि ड्रॉप शिपिंग में कैसे आपको करनी है, मतलब कि कोर्सेज की जो ब्रीफ डिटेल्स है वो आपको बता रहा हूँ। इसमें जो तकरीबन कोई 60+ लेक्चर्स हैं ड्रॉप शिपिंग के। तकरीबन 64 के करीब लेक्चर्स हैं। ड्रॉप शिपिंग का जब अरूज था तो मैंने बहुत इंफॉर्मेशन इसमें बताई है। अभी भी अरूज है, लेकिन अभी आप एफबीए की तरफ ज्यादा फोकस करो। ड्रॉप शिपिंग अभी इन दिनों में अगर मैं आपको बताऊं तो तकरीबन आप स्टॉप कर दो, क्योंकि ड्रॉप शिपिंग में अमेजोन विदाउट एनी, यानी कि जो है कोई भी रीजन के बंद कर रहा है अकाउंट्स। लेकिन इसको अगर आप पूरा कोर्स देख लेते हो तो मैं दावे से कह सकता हूँ आपको बहुत कुछ एडवांस लेवल का सीखने को मिलेगा। ठीक है, फी अमानिल्लाह, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अगर आपको ये कोर्स चाहिए 10,000 रुपये में आपको मिल जाएगा। आप मुझे इस नंबर पे व्हाट्सएप करें, सारी डिटेल्स आपको मिल जाएंगी। अगर आपको कंसल्टेंसी लेनी है, कोई पर्सनल कॉल बुक करनी है आपको, तो उसके $50 फीस है उसकी। आप मेरे से 40 मिनट्स की कॉल वाया जूम आप जो है वो बुक कर सकते हो। मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करके मैं और मेरी टीम आपसे कोलेबोरेशन कर सकते हैं। ठीक है, फी अमानिल्लाह, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और आगे शेयर जरूर कीजिएगा। लिंक में मेरे दूसरे चैनल का डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसको लाजमी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा।